सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट का जो सब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे उसी डिस्कशन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा पिछले क्लास में हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 36 तक डिस्कस कर चुके थे। डिफरेंशिएशन में 36 तक डिस्कस कर चुके थे सब्जेक्टिव में। तो आइए क्या काम करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके डाउट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, आप लोग ऐसा काम करेंगे, बच्चे लोग बात नहीं करेंगे, आप लोग ऐसा काम करेंगे, डाउट पूछना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 तो होगा नहीं, 38 से। 38 नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग से नहीं बना? बड़ा आश्चर्य की बात है भाई। क्या करे हो? वेरिएबल पर और वेरिएबल है तो बन जाना चाहिए था। 38 आगे बोलिए। 38 के बाद 41 में कुछ नहीं है और इस प्रकार से कभी अब क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। सीधा y बराबर tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिंपली ये होता है, ठीक है। प्रथम सिद्धांत और द्वितीय सिद्धांत ये सब पहले का रूल है, जब केवल सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता था तब। अब ये सब आपका नई ढंग से पूछा जाता है, ठीक है। कहा तो वो डायरेक्टली है आपका। इसके बाद आगे बढ़िएगा 43 तक। और कोई डाउट? 43 तक और कोई डाउट? चलिए आगे बढ़िए। 44 पर तो आइए 46 से लेकर के और आपका 57 तक। 46 से 57 तक पूछिए सर। 46 से 57 तक 43, 44, 45 इंफिनिटी वाला प्रश्न है। और इंफिनिटी वाला प्रश्न में इंफिनिटी की जगह पर क्या मानने के लिए बनाया बताए हैं? वाई। ध्यान रखिए उस चीज को। 46 से लेकर 57 तक कोई डाउट है? 46 से 57 तक। चलिए 58 से लेकर 70 तक आगे बढ़िए। क्या 66 नहीं बना है? चलिए एक क्वेश्चन आया 66। और बोलिएगा 70 तक। और कोई डाउट? 70 तक और कोई डाउट? बोलो 70 तक और कोई डाउट? नहीं तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 तक बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 तक। 72 तक बोलेंगे? कोई डाउट नहीं? चलिए एक क्वेश्चन हम खुद से, क्वेश्चन नंबर 72 हम बताते हैं, ठीक है। 38, 66 और 72। इसके अलावा डिफरेंशिएशन पार्ट में पूरे में और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएशन पार्ट में पूरे में और कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। क्या और कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप? नहीं ना? चलिए तो आइए डिस्कस करते हैं 38। कहां है भाई 38? अच्छा देखिएगा बच्चे लोग गौर करेंगे। 38 और 72 दोनों का पैटर्न सेम है। सिर्फ क्या क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है बाबू? 71 तो है ऐसे आसान। चलो इकहत्तर और फिर 72, ठीक है। आइए जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आओ सबसे पहले 38 से पहले इधर निपटा देते हैं। अच्छा पहले आओ 38 ही कर लेते हैं, फिर से गड़बड़ा जाएगा मामला। क्या कहता देखिए, x पर पावर y प्लस y पर पावर x बराबर 1। देखिएगा इस टाइप का प्रश्न
एक क्वेश्चन नंबर हम 72 लिए हैं, 72 भी इसी टाइप का प्रश्न है। और इस टाइप का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम का ये फेवरेट एरिया है, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, देखिए जो विद्यार्थी थोड़ा सा स्मार्ट होगा, थोड़ा सा चालाक होगा, तो इसमें वो ध्यान देगा किस बात को लेकर के, देखेगा वो कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है और ये भी आपका वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो वो कुछ नहीं करेगा, पहले वाले टर्म को वो मान लेगा u और दूसरे वाले टर्म को मान लेगा v। अगर वो इस प्रकार से मानता है तो उसके पास समीकरण निकल करके आ जाएगा u प्लस v बराबर कितना 1। अगर वो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेगा तो निकल करके आ जाएगा du अपॉन dx और प्लस dv अपॉन dx बराबर 1। मतलब वो जो होगा इस प्रश्न को हल करने वाला बच्चा वो समझ जाएगा कि अगर इस प्रश्न को हल करना है तो सबसे पहले हमको वैल्यू चाहिए du अपॉन dx का और फिर वैल्यू चाहिए dv अपॉन dx का। इट मीन्स u का वैल्यू, u का अवकलज x के सापेक्ष और v का अवकलज x के सापेक्ष उसको चाहिए, राइट। अब ये बताइए u का अवकलज x के सापेक्ष कब मिलेगा, जब इस u वाले पार्ट को अवकलज करेंगे, और v का अवकलज x के सापेक्ष कब मिलेगा, जब v को हम लोग ये इस वैल्यू के साथ क्या करेंगे, अवकलज करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बच्चा याद रखना, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेते हैं u बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, x पर पावर y। दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। सॉरी, सबसे पहले जब यहां पहुंचे तब बोलिएगा, हाँ ठीक है, जब यहां पहुंचे तो बोलिएगा ये वेरिएबल पर पावर क्या है, वेरिएबल। सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं, लॉग। यहां पर लिख देंगे दोनों तरफ, ध्यान देना तुम लोग सब लोग, दोनों तरफ क्या लेने पर बोलिए, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अगर लॉग लेंगे सर तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, लॉग u बराबर, जैसे ही लॉग लेंगे y कहां जाएगा बाहर, मतलब y और इंटू क्या log x। सर दोनों तरफ किसके सापेक्ष, सबसे पहला डिफरेंशिएशन लॉग किसका, u का, फिर डिफरेंशिएशन u का, और यहां भी आपका du और अपॉन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। कोई प्रॉब्लम सर। यहां पर क्या u इंटू v, किसको लिख के, u को लिख के किसका अवकलज, v का, इट मींस log x का, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, चिन्ह क्या चीज का, प्लस का। v को लिख के u का, अगले बार किसको लिख के, u को, इट मींस किसको लिख करके, log x को, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x का, और किसके सापेक्ष, x, सॉरी x के सापेक्ष होगा कि y का होगा, y का हो जाएगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। आइए सर आगे बढ़ेंगे, log u का 1/u, और यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, du और अपॉन क्या, dx बराबर y का y, log x का 1/x, और प्लस dy अपॉन dx का क्या हो जाएगा बोलिए, dy अपॉन dx। u क्या, अच्छा, और इंटू कौन, x हो जाएगा, log x। बताइए 1/u क्या में भागा उधर के, मतलब सिंपल निकल जाएगा du और अपॉन क्या, dx बराबर। अगर u आ जाएगा इधर मतलब क्या में आ जाएगा, गुना में। u का वैल्यू क्या है, मतलब हो जाएगा x पर पावर y और इंटू क्या हो जाएगा, y बटे x, और प्लस क्या हो जाएगा बोलिए, log x और इंटू dy अपॉन क्या, dx। अरे हो जाएगा सर, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, सेकेंड। अगर आप लोग गौर से देखेंगे, विद्यार्थी लोग समझिएगा, अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आया वो किसका आया, du अपॉन dx का। आपको वैल्यू चाहिए था du अपॉन dx का, ये क्या डन हो गया क्या। नेक्स्ट किसका चाहिए बोलिए, dv अपॉन dx का। तो dv अपॉन dx का कब निकलेगा, जब जिसको भी माने हैं उसको आप कलश करेंगे तब। भी हमने किसको माना, यहां पर लिखेंगे सर, देखिएगा यहां लिखेंगे पुनः, भी हमने किसको माना, v बराबर y पर पावर x, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल ना, सॉल्व कैसे होगा, गुड। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो क्या हो जाएगा बोलिए, लॉग v बराबर x आ जाएगा बाहर, अरे x आ जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा बोलिएगा, x और इंटू लॉग y। दोनों तरफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर।
करेंगे, क्या हो जाएगा बोलिएगा, डिफरेंशिएशन किसका बोलिए, लॉग भी का, फिर डिफरेंशिएशन किसका, भी का, डिफरेंशिएशन भी का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्या चीज का चिन्ह बराबर का, यू इंटू भी, किसको लिख के, किसका आप कलज, लॉग वाई का, नेक्स्ट टाइम किसका, वाई का, यहां पर किसका हो जाएगा, वाई का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्या चीज का चिन्ह सर, प्लस का। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम किसको लिख के, नेक्स्ट टाइम लॉग वाई को लिख करके किसका आप कलज, एक्स का, और वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम बताइए सर, लॉग भी का 1 बटे क्या, भी, और इंटू क्या हो जाएगा बोलिएगा, डी भी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स का एक्स, लॉग वाई का 1 बटे वाई, और इंटू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस सिंपल यहां क्या बच जाएगा, लॉग वाई। एनी प्रॉब्लम। भी क्या में, भागा में, उधर के गुना में, अगर गुना में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सर बोलिए, डी भी और अपॉन डी एक्स बराबर, यहां क्या हो जाएगा, एक्स बटे बाई और इंटू डी वाई अपॉन क्या, डी एक्स। अच्छा इधर गुना में आएगा तो भी जब गुना में आएगा यही आएगा ना, भी का वैल्यू क्या है बोलिए, गुड, वाई पर पावर एक्स और प्लस का प्लस, और सिंपल यहां पर कौन वाई, लॉग वाई। सर इसको इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड। अब बताइए इक्वेशन नंबर सेकेंड किसका वैल्यू आया, डी यू अपॉन डी एक्स का। इक्वेशन नंबर थर्ड किसका वैल्यू आया, डी वी अपॉन डी एक्स का। डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का मान किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में। बताइए सर यहां पर हम लिखेंगे, हम चलेंगे कहां से बोलिए, समीकरण नंबर कहां से, फर्स्ट से। अरे चलेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट है तो पहले बोलता डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया बोलिए, एक्स पर पावर वाई इंटू क्या आया ये बताइएगा, अरे बोलो y बटे x और प्लस क्या आया है, log x और इंटू log x और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया ना। और बोलिएगा अच्छा ये बताइए तो ये बराबर 1 होगा या बराबर 0 होगा, क्योंकि एक कौन टर्म था तो कांस्टेंट का 0, ये हो गया। और क्या का चिन्ह बीच में है, क्या का, प्लस। आगे क्या बोलता है, डी भी अपॉन डी एक्स, डी भी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आया, y पर पावर x और इंटू क्या हो गया, x बटे y और इंटू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस कौन y, log y इज इक्वल्स टू क्या, 0। क्या इसमें वैल्यू निकालना किसका है, डी वाई अपॉन डी एक्स का। चलिए तो ऐसा काम करेंगे कि x पर पावर y से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, x पर पावर y इंटू वाई बटे एक्स, और इसमें कर देंगे तो x पावर y इंटू लॉग x और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। नहीं समझ में आ रहा है, x पावर y इसके लिए भी था और इसके लिए भी था, दोनों के लिए गुना कर दिए। बताओ y पर पावर x इसके लिए भी और इसके लिए भी गुना कर दे, y पर पावर x और ये क्या हो जाएगा, y पर पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y पर पावर x इंटू x बटे y और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस इससे करेंगे तो y पर पावर x और इंटू लॉग y बराबर 0। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स है क्या, कॉमन कर ले। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लेंगे सर क्या बच जाएगा बोलिएगा, ये दोनों के बीच में क्या बचेगा, यहां बच जाएगा x पर पावर y और इंटू कौन x, लॉग x, ये बच जाएगा। और यहां पर क्या बचेगा बोलिए, y पर पावर x और इंटू x बटे y और बराबर, बाकी सबको फेंक दो उधर, ये जब प्लस में उधर क्या में तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस x पर पावर y इंटू y बटे x, अरे हो जाएगा। और ये जाएगा उधर तक क्या हो जाएगा, माइनस y पर पावर x और इंटू कौन y, लॉग y। कुछ नहीं करना है, ये क्या में, गुना में, उधर क्या में, भागा में, सिंपल बच जाएगा आपका डी वाई और अपॉन क्या, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस कॉमन कर लेंगे, एक्स पर पावर वाई इंटू वाई बटे एक्स और प्लस वाई पर पावर एक्स और इंटू कौन वाई, लॉग वाई, और बटे ये आकर के इधर हो जाएगा भागा में, एक्स पर पावर वाई और इंटू कौन एक्स, लॉग एक्स, और प्लस y पर पावर x इंटू एक्स बटे क्या, y। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये नहीं दे रहा है तो इसमें सिंपल क्या काम करना होगा, एलसीएम लेना होगा, ठीक है, और एलसीएम लेकर के फिर काट छाट करना होगा, ठीक है। ये आपका यहां तक भी अगर ये लिखते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। बात समझ में आया, इसके बाद कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर समझिएगा, ये y बटे एक्स है, यहां पर एलसीएम ले लेगा
और फिर एलसीएम लेकर के और इसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए सर जल्दी से फटाक सा इसको पेन डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रहा है आंसर इसका? तो टेंशन में हाल है? देखो यहां सुनो, यहां तक हम लोग पहुंचे ना, बस 1 मिनट रुक जा। यहां तक पहुंचे ना, किसका वैल्यू आया है? देखो यहां पे इसके बाद का लिख देते हैं, तो यानी कि बस दिमाग में यह बात चल रहा होगा, ये मास्टर से नहीं बना, यहां तक लाके छोड़ दिया। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं आपका पुनः। देखिए dy अपॉन dx का dy अपॉन dx क्लियर, माइनस यहां पर कॉमन किया हुआ है। बताओ x पर पावर 1 नीचे क्या में? प्लस में। ऊपर x पर पावर y है, अगर इस x को ऊपर भेजेंगे, ध्यान देना, तो x पर पावर 1 नीचे प्लस में, ऊपर रहेगा तो माइनस में। और जिसका आधार बराबर घात जुटता है क्या, तो ये जो x जाएगा ऊपर माइनस में, तो जब जुटेगा तो y माइनस 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? x बटे y है और गुने ये वाला 1 बटे x है, नीचे x पर पावर 1 प्लस में ना, ये ऊपर रहेगा तो मतलब हो जाएगा x पर पावर y और गुने x पर पावर -1, दोनों आधार बराबर तो घात जुट जाएगा। घात जुटेगा तो क्या आ जाएगा? x पर पावर y -1 आएगा कि नहीं? अरे जुटेगा, बीच में प्लस का भी चिन्ह पड़ेगा, तो प्लस गुने माइनस क्या होगा? माइनस। क्लियर? तो अगर इसको तुम लिखा चाहोगे तो x पर पावर 1 घात प्लस में, ऊपर रहेगा तो माइनस में। तो बताओ पहले क्या लिखोगे तुम? इसको पहले लिखेंगे क्या? y, और फिर क्या लिखेंगे बोलो? x पर पावर y और -1 होगा। ये समझ में आया कैसे लिखे? x पर पावर 1 नीचे प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में, तो x पर पावर बच गया y -1 और प्लस y पर पावर x और इंटू log x का log x लिख दिए और बटा का बटा लिख रहे हैं। ये आपका क्या क्या? अच्छा ठीक है, यहां पर आपका log y है तो log y लिख दिए। इधर क्या है बोलिए? x पर पावर y और इंटू कौन है? x, log x, क्या जगह चिन्ह? प्लस। सेम y पर पावर 1 क्या में? प्लस, ऊपर आएगा तो माइनस, मतलब क्या हो जाएगा बोलिए? x इंटू y पर पावर x और -1। आई थिंक ये आंसर कंफर्म दे रहा होगा। अरे है क्या? है कि नहीं है? अरे है ना? ये आपका आंसर यही है। तो बताओ क्या हम जो अभी बोले इसके पहले कि यहां तक लिखो ये करेक्ट आंसर है, तो सबके दिमाग में जा रहा होगा, तो ऐसे ऐसे लिख दिए आंसर, और वही देखिए आंसर बस एक स्टेप बढ़े तो फिर आपका आंसर इस प्रकार से दे रहा है। क्लियर? तो बना हुआ सही है कि गलत है? ठीक है ना? डाउट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर कितना है? 66 ना? छियासठ है और फिर 71। 66 क्या कर रहा है भाई? अच्छा चलिए
आइए पहले देखते हैं, जानते हैं कौन सा? 66। ध्यान देंगे आप लोग क्या कहता है। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें। कब भाई? कब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है? जब आपका इक्वेशन दिया y बराबर साइन स्क्वायर एक्स और बटे अंडर रूट कोस एक्स। देखिएगा, सारे विद्यार्थी गौर करेंगे। ऐसा काम किया जाए, ये है साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका है अंडर रूट कोस एक्स, ठीक है? ये है साइन स्क्वायर एक्स, ये है अंडर रूट कोस एक्स। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ऐसा काम करते हैं, दोनों को एक ही टर्म में चेंज कर देते हैं। दोनों को एक ही टर्म में चेंज करते हैं। अगर दोनों को एक ही टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? बोलिए। देखिए यहां गौर कीजिएगा, y बराबर साइन को कॉस में क्या लिख सकते हैं? गुड। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा? बोलिए, कॉस एक्स। ये बताइए, ये कॉस एक्स एक के लिए भी और ये कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के लिए भी। यस चलो, अगर दोनों के लिए तो सेपरेट कर दे क्या? अगर सेपरेट करेंगे सर तो क्या मिल जाएगा? बोलिए, y बराबर 1 बटे अंडर रूट कौन है? एक्स, कॉस एक्स, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटे अंडर रूट क्या? बोलिए, कॉस एक्स। एनी प्रॉब्लम? ये आपका y को हमने लिखा y और बराबर 1 बटे कॉस एक्स को 1 बटे कॉस एक्स ही रहने देते हैं। यहां कौन कीजिएगा? माइनस। ये पावर 1 बटे 2 नीचे क्या में? प्लस में, ऊपर जाके माइनस में। मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और गुने कॉस पर पावर -1 और कितना? एक्स। हाँ, -1 लिखे, सॉरी, -1 बटे कितना? 2। बोलिए, दोनों का आधार बराबर, घात जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे 2 होगा। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3 बटे 2। यस चलो, इट मीन्स क्या हो जाएगा? y बराबर 1 बटे अंडर रूट कॉस एक्स और माइनस इस पर क्या हो जाएगा? बोलिए, कॉस 3 बटे 2 और इंटू क्या? एक्स। कॉस 3 बटे 2 इंटू क्या? एक्स। एनी प्रॉब्लम यहां तक? अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, ये आ गया इस प्रकार से, y बराबर अंडर रूट कॉस एक्स और माइनस कॉस पर पावर 3 बटे 2 इंटू एक्स। क्या काम करेंगे अब? दोनों तरफ किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष आप प्लस कर देंगे, करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, डिफरेंशिएशन यहां क्या हो जाएगा? डी वाई और अपॉन क्या? डी एक्स बराबर 1 बटे अंडर रूट कॉस एक्स है। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले करेंगे 1 बटे अंडर रूट किसका? बोलिए, कॉस एक्स का। पहले किए 1 बटे एक्स का, फिर एक्स का भी करना पड़ेगा। तो एक्स में कितना है? बोलिए, अंडर रूट क्या? कॉस एक्स। तो अगर यहां पर डिफरेंशिएशन किया अंडर रूट कॉस एक्स का, तो यहां भी डिफरेंशिएशन अंडर रूट कॉस एक्स का, तो फिर यहां किसका करना पड़ेगा? कॉस एक्स का। तो यहां भी डिफरेंशिएशन किसका? बोलिए, कॉस एक्स का, और वो भी किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम? यहां पर डिफरेंशिएशन आपका छूट गया। क्या जगह चिन्ह? बोलिए, माइनस का। यहां पर डिफरेंशिएशन किसका होगा? बोलिए, डिफरेंशिएशन कॉस पर पावर 3 बटे 2 इंटू एक्स का। एक बार पावर का तो एक बार किसका? कॉस एक्स का। और यहां पर भी डिफरेंशिएशन किसका? कॉस एक्स का, और वो भी किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। एनी प्रॉब्लम सर? आइएगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे? गौर करेंगे सर। डी वाई और अपॉन क्या? बोलिए, डी एक्स बराबर 1 बाई रूट एक्स का। क्या हम बताए थे? 1 बाई रूट एक्स का। रूट एक्स का हम नहीं पूछ रहे हैं, सब भूल गए हो, बताया गया था। अरे 1 बाई रूट एक्स का निकालो, फार्मूला कॉपी निकालो। तुम लोग जो हो ना, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो सब भूलते जा रहे हो। 1 बाई रूट एक्स का क्या? अब कहेगा बतेबे नहीं किए हैं? बाबू अगर नहीं हो बताए हैं तो 1 बाई रूट एक्स है,
नीचे 1/x⁻² है, x⁻−1/2 क्या होता है? पावर क्या होता है ये वाले में? डिफरेंशिएशन में पावर क्या होता है? गुना में, और एक पावर घट जाता है। तो अगर -1/2 आ जाएगा गुना में, और -1/2 और माइनस कितना 1 हो जाएगा, मतलब होगा -1/2 और x पावर कितना हो जाएगा -3/2। अरे आ जाएगा, बोल भी नहीं करेगा। -1/2 गुने x⁻3/2, अरे होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/√x है, 1/√x क्या हो जाएगा बोलिए? -1/2 और इंटू x⁻−3/2, x की जगह क्या है बोलिए? cos x⁻−3/2। कोई दिक्कत? अब गौर करना, इतना होने के बाद √x का 1/2 क्या x और cos x का, तो माइनस गुने माइनस प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए? sin x। क्या जगह चिन्ह सर? माइनस का। cos 3/2 का, 3/2 का पावर बाहर और एक पावर घट जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा बाहर और एक पावर घटेगा, मतलब 3/2 में से घटाना 1, यहां 2 हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 1/2। 1/2 कहे तो मतलब सिर्फ cos x का क्या? √, अरे बच जाएगा। और cos x है, cos x का क्या हो जाएगा बोलिए? sin x। cos x है ना, हाँ, तो cos x का माइनस sin x, तो माइनस में माइनस प्लस। अगर इसको आप लोग बढ़िया से लिखेंगे, गौर कीजिएगा, अगर आप लोग इसको बढ़िया से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिएगा? dy अपॉन क्या? dx बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? इधर हो जाएगा, ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखना, cos पर पावर -3/2, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसका, लिख सकते हैं इसको 1/cos पर पावर 3/2 cos x पर पावर, राइट। इसको ऐसे लिख सकते क्या? 1/cos x 3 गुने 1/2, 1/2 मतलब रूट, मतलब 1/√ cos x पर पावर 3। यस या नो? लिख सकते हैं। तो इस टर्म को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा बोलो? इधर कितना हो जाएगा? 1/2 और ये बटा पूरा बढ़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो? √ cos x पर पावर कितना आ जाएगा? 3, और इंटू 1/2 ना। चलो इसको मिटाए, एक बटे कितना बोलिए? 2, तो ये हो जाएगा 2, और उधर 2 है, तो 2 दूनी कितना? बोल दो, 2 दूनी 4, और यहां क्या बच जाएगा? सीधा 1/√ क्या? cos x, अरे बच जाएगा। और ऊपर क्या है बोलिए? ऊपर आपका है क्या? sin x, और प्लस इधर देखना, इधर क्या बच रहा है आपका? 3/2 और इंटू sin x और इंटू √ कौन x? cos x हो गया। ई रूट 3 गो और ई रूट 1 गो, और 3 और 1 4। यहां ध्यान देना, कितना हो जाएगा? 1/4, और ऊपर क्या बच जाएगा? ऊपर सिंपली कितना बच जाएगा? ऊपर सिंपली बच जाएगा आपका, टोटल में क्या बच जाएगा? sin x, नीचे 4, ये 3 है, और इस पर पावर कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 4, मतलब √ cos x और पर पावर कितना? 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 का और फिर 2 का स्क्वायर, ये 2 से रूट जाएगा, और इंटू नहीं प्लस 3/2 इंटू साइन रूट क्या बच जाएगा बोलिए? cos x। यहां पर क्या बच जाएगा सर? यहां पर बच जाएगा 1/4, और यहां बच जाएगा कौन x? sin x, और नीचे बच जाएगा cos, और यहां हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा बोलिए? cos स्क्वायर x, और प्लस 3/2 इंटू साइन x और इंटू √ क्या? cos x। यहां पर क्या हो जाएगा सर बोलिए? 1/4, साइन x के साथ एक cos आ जाएगा, और एक cos अकेले, साइन के साथ cos आएगा, तो sin/cos tan x, और 1/cos
सेक एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 3/2 साइन एक्स और इंटू अंडर रूट क्या कॉस एक्स। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या दे रहा वैल्यू? ये जो होगा आपका सबसे सिंप्लीफाई आंसर होगा, सबसे सिंप्लीफाई। इससे फिर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका आंसर इधर ही बीच में कहीं पर दे दिया हो, वो बात अलग है। ठीक है, चलिए सर जल्दी से पेन नोट कीजिए फट सा। आ रहा है ना समझ में? तो एमएससी का डिग्री मिलने के बाद मास्टर आप लगा सकते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि आप मास्टर कर चुके हैं। और वही एमएससी के बाद अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। समझे? नहीं भाई हम मास्टर हैं, मैं ठीक है कि नहीं? समय के साथ सब कुछ होगा, ठीक है, समय के साथ सब कुछ होगा। अभी तो समय काफी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी तो 23वां जन्मदिन मनाए ही हैं, ठीक है ना, इस वर्ष। चलिए बात नहीं कीजिएगा। बात नहीं सर, हम आप लोग को प्रीफर करेंगे सबसे बेस्ट अभी जो आपका है टीचर वाला, ठीक है, सबसे बेस्ट है। विद इन 2 ईयर डीएलएड में एडमिशन करवाइए। डीएलएड के फर्स्ट अपियरिंग ईयर में रहते हुए सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद डीएलएड फाइनल कीजिए जिस ईयर, उसी ईयर बीपीएससी के टीचर पेपर में बैठ जाइए, ठीक है। इधर डीएलएड फाइनल, उधर बीपीएससी निकला, आराम से जाकर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ज्वाइन लेटर घर में, ठीक है। एकदम प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग और लगभग आपका 36-37 हजार रुपया से पर मंथ के स्टार्ट से आपका ये सैलरी आपका स्टार्ट हो जाता है। सबसे बेस्ट। हाँ, आपको उसके लिए 2 पेपर निकालना पड़ेगा, 2 क्या 3 पेपर। एक डीएलएड में एडमिशन करवाने के लिए पेपर, एक आपका सीटेट का पेपर, जो सीटेट एस्टेट जो भी होता है उसका पेपर, और एक आपका बीपीएससी का टीचर वाला पेपर। ये 3 पेपर आपको निकालना होगा। और तीनों पेपर का जो लेवल होता है कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल होता है। ऑन एन एवरेज विद्यार्थी थोड़ा सा परिश्रम करने के बाद कर सकता है। दैट्स इट। आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आइए सर, कौन सा क्वेश्चन था? कौन से पूछे थे बाबू? 71 ना? आ जा 71 में। क्या कहता है बोलिए? x बराबर a इंटू 1 माइनस कौन थीटा कॉस थीटा, और बोलिए y बराबर क्या है बोलिए? a इंटू क्या है सर? y बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। क्या ज्ञात करना है? dy अपॉन dx। बाबू रे एकदम आसान है। दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x का क्या आ जाएगा? dx अपॉन डी थीटा। एक कौन टर्म? कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर। एक कौन? कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, माइनस कॉस थीटा का माइनस गुने माइनस प्लस साइन थीटा। सिंपली आ गया सर, dx अपॉन डी थीटा बराबर a इंटू कौन थीटा साइन थीटा। समीकरण नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, इसमें दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष y का y बराबर का बराबर a का a, डी थीटा बराबर डी थीटा वैल्यू 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? साइन थीटा क्या? कॉस थीटा। अब बताइएगा, ये जब आ गया इसको मान लिया समीकरण नंबर क्या? सेकंड। ये निकल के आया किसका वैल्यू? dy अपॉन डी थीटा। निकालना dy अपॉन dx। कब? जब 2 को भाग देंगे 1 से, तब। मतलब समीकरण नंबर 2 और भाग समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा सर बोलिए? dy अपॉन डी थीटा और बटे dx और अपॉन क्या? डी थीटा बराबर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a इंटू 1 प्लस कौन थीटा, सॉरी 1 प्लस कौन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा a इंटू साइन थीटा। ए से गया, क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा और बटे क्या? साइन थीटा। याद है सर?
1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई 2। अरे होता है, कैसे कॉस थीटा बाई 2 याद है, बोल भी नहीं करोगे, 2 से गुना 2 से, अरे देंगे 2 से गुना 2 से भागा, उस प्रकार से करेंगे तो वो रिजल्ट आपका आ जाएगा। चलिए सर, तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आपका हो जाएगा क्या, कॉस थीटा और बाई 2, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इस प्रकार से आप लोगों के क्लास 12th पाठ में हम लोगों का डिफरेंशिएशन पार्ट जो है वो क्या होता है, समाप्त। एक मिनट सुन लेना सारे विद्यार्थी लोग, इसमें 2-3 गो टॉपिक जो है, 2-3 टॉपिक जब आप लोग क्लास में पढ़ा रहे थे ना तब उसका डिस्कशन नहीं किए थे, लेकिन अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। एक आपका है हर्षमान वर्धमान, एक क्लास उसका लेंगे, एक क्लास आपका रेट मेजर है जिसमें बढ़ता है घटता है, एक क्लास हम उसका लेंगे, ठीक है 2 क्लास, और एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कर लेंगे, 3 क्लास। ये 3 क्लास करने के बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज को, बोलिए, इंटीग्रेशन को। टारगेट है 15 जनवरी से पहले मैथ को पूरा रिवाइज कर लेना है ढंग से, ठीक है 15 जनवरी से पहले, और बाकी 15 जनवरी के बाद जो है कंटिन्यू 15 दिन मॉर्निंग में इंग्लिश सब कुछ बताएंगे, हम तो बता रहे 15 जनवरी तक ना, हर चीज डिस्कस कर देंगे, एकदम श्योर रहिए, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।